बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 दिसंबर और दिन है बुध का। 4 खबरें जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने अब खुलकर इमरान खान साहब की हिमायत का जो ऐलान है वो कर दिया है। कुछ इस पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो निज़ाम है ये जल्द गिरने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर से डू मोर का जो मुतालबा है वो आ गया है। ना सिर्फ डू मोर का मुतालबा आया है, साथ ही ये तंबी भी कर दी गई है कि अगर आपने हमारे डू मोर के ऊपर लब्बैक ना कहा तो फिर उसके बाद आप हमारी नाराजगी का जो सामना है वो करेंगे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि कुछ जजेस जो हैं जो डट गए थे इस निज़ाम के सामने, उसका जो समर है ना वो उन जजेस को मिलना शुरू हो गया है। और एक बड़ा सबक आमोज इसमें चीज भी है कि अगर कुछ जजेस डट जाएं, कुछ जजेस के डटने से ये जो निज़ाम है ये घुटने टेक दे, तो अगर पूरी अदलिया डट जाती तो ये जो अदलिया की आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज हुआ ना 27वीं तरमीम के बाद खास तौर के ऊपर, वो चीज़ ना हो पाती। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। बड़े बड़े जो इस्तीफे हैं वो भी आ रहे हैं इस निज़ाम के अंदर से, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस वक्त हालत यह है कि मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार नहीं मिल रहे जिनको वो खड़ा करें। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है जी वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है। पीपल्स पार्टी की अहम तरीन और सीनियर रहनुमा, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दे दी है। ये कहती हैं जी कि कानून के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकातें होनी चाहिए। इमरान खान साहब की कल भी मुलाकात का दिन था, मंगल वाले दिन, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। अब पीपल्स पार्टी जो है ना उनको ये नजर आ गया है कि ये जो निज़ाम है ना ये ज्यादा देर तक अब नहीं चल सकता है, तो इसलिए उन्होंने पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं और किसी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ, खान साहब के साथ हमारा कुछ ना कुछ इत्तेहाद हो जाए, हमें कोई डील जो है वो मिल जाए ताकि पीटीआई के साथ रहकर हम दोबारा से एक नया जो सिस्टम होगा उसका भी हम हिस्सा बन पाए। तो एक तो ये कोशिशें की जा रही थी बैकडोर, और अब देखें जी शाजिया मरी साहिबा जो हैं वो ये स्टेटमेंट देती हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान खान साहब तो 2 साल से जेल के अंदर है, इससे पहले कभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। क्यों नहीं सामने आई और अचानक से अब ये जो स्टेटमेंट है वो क्यों सामने आ रही है? बहुत सारे दोस्त शायद सवाल करें कि पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आ गई ना उनकी रहनुमा की तरफ से कि कानून के मुताबिक होनी चाहिए, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए है कि जो इस वक्त हैपनिंग्स हो रही है ना, और जो इमरान खान साहब के हक में माहौल तब्दील हो रहा है, सूरत हाल तब्दील हो रही है, उसको देखते हुए पीपल्स पार्टी भी जो अपने पैंतरे हैं ना वो बदल रही है। इससे पहले पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की कोशिशें करती रही, अब भी इत्तेहाद की कोशिशें कर रही है, और अब तो ये स्टेटमेंट दे दी है। इसका मतलब क्या है कि वो इस सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद करें कि सिस्टम क्या कर रहा है, क्यों इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो नहीं होने दे रहा, क्यों इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो रोक रहा है, और एक तरह से इस मामले से वो खुद को भी अलहदा कर रहे हैं ताकि कल को अगर कोई मसला हो तो वो ये कह सकें जी कि देखिए हम तो हिमायत करते थे कि मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा ताकतवर हैं हम तो हिस्सा होने के बावजूद ये कहते थे कि नहीं मुलाकातें होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से उनकी जो रहनुमा है जी उनकी तरफ से ये जो इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है वो सामने आ गई है। अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा क्यों है, एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस खबर के साथ आपने इसको जोड़कर देखना है, फिर आपको इस स्टेटमेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसका अंदाजा हो सकेगा। माफ कीजिएगा। खबर यह है जी कि जो एक राउटर्स की जानिब से खबर सामने आई, जिसमें राउटर्स की जानिब से क्या लिखा गया कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको बहुत जल्द जो दौरा है वो अमेरिका का करना पड़ सकता है, या वो मुमकिन तौर पर बहुत जल्द अमेरिका का दौरा करेंगे। वहां पर उनकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात होगी और फौजें भेजने का जो एक मामला है जी वो किया जाएगा जी कि आप जाएं और वो जो फौजी हैं जी वो भेजें, और अगर वो इनकार करेंगे तो क्या होगा, ट्रंप की नाराजगी होगी, और अगर वो जो है वो मान जाते हैं तो यहां पर जो रद्द अमल आएगा ना वो रद्द अमल को ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये दोनों एक दो बड़े चैलेंजेस का जो जिक्र है जी वो राउटर्स की जानिब से किया गया। अब नाज़रीन इसमें एक और बड़ा चैलेंज भी है। वो चैलेंज क्या है
क्यों ख्याल ये किया जा रहा था जो सऊदीया है, ये जो कतर वगैरह है, ये सब भी तस्लीम करेंगे, इधर से भी कुछ ना कुछ जो फौजी हैं वो जाएंगी, तो उनके साथ अगर यहां से भी मिल जाते हैं तो फिर ज्यादा कोई जो रद्द वाला वो नहीं आएगा। लेकिन मसला ये है जी कि एक तो कतर ने भी मना कर दिया है और ऊपर से कतर अल जजीरा क्या कर रहा है जी, इमरान खान साहब के हक में डॉक्यूमेंट्रीज जारी कर रहा है। तो अब आपको मेरी जो पीपल्स पार्टी वाली खबर है ना, उसकी सही अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। आलमी सतह के ऊपर माहौल बदल रहा है, यहां पर जो है जी चैलेंजेस आ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, ट्रंप को नाराज करेंगे या ट्रंप को राजी करेंगे। डू मोर का जो मुतालबा है ना वो आ चुका है जी, तो अब उस डू मोर के ऊपर हम किस हद तक आगे जा सकेंगे। तो अब यहां पर मामला जो है वो फंस गए हैं। और फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब की जो कैद तन्हाई है उसके ऊपर जो आलमी इदारे रद्द अमल दे रहे हैं, इमरान खान साहब के साहबजादे एक्टिव हो गए, इंटरव्यूज जो है वो उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अलीमा खान साहिबा जो है इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो यहाँ पर अडयाला जेल आती हैं, पुरअमन जो उनकी तहरीक है, एहतजाज जो है वो करती हैं। बहरहाल कल भी जो उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज धरना किया, उल्टा उन्हीं को जख्मी किया गया। और अब क्या हुआ कि उन्हीं के अगेंस्ट एक जो मुकदमा है जी, गालबन कोई दहशतगर्दी कोई FIR है वो उनके अगेंस्ट दर्ज कर ली गई है कि भाई कोई बम जो है वो इन्होंने ऊपर, वो पेट्रोल बम नहीं होते, वो इन्होंने ऊपर कोई मारे हैं जी। तो ये अब इनके अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन आ रहा है। तो बहरहाल इस सारे तनाजुर में आप ये पीपल्स पार्टी वाला मामला देखें, सूरत हाल बदल रही है और सूरत हाल बदलने के साथ ही साथ पीपल्स पार्टी भी अपना जो पैंतरा है जी वो बदल रही है। देखें, पीपल्स पार्टी ने इस सिस्टम को सपोर्ट किया, पूरी इसके साथ थी, लेकिन वो बयानिया के हमेशा बनाते थे कि नहीं जी हम तो इसके साथ नहीं, ये सारे फैसले तो वो कर रहे हैं। एक रास्ता यानी कि अपने लिए ओपन किया हुआ था। इवन के 8 फरवरी के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफर दी गई थी इमरान खान साहब को जी कि हमारे साथ मिलकर हम अपनी हुकूमत बनाते हैं, आप अपना जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ले आए। लेकिन खान साहब ने उस वक्त भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था? क्योंकि ये जाली निज़ाम था, फॉर्म 47 वाला निज़ाम था। और इमरान खान साहब का उस टाइम भी ये एक असूल था जी कि जो मैंडेट है वो वापस किया जाए। तो अब जो सूरत हाल है वो इस तनाजुर में देखा जाए तो बहुत तेजी से बदल रही है। फिर इसके साथ जी इस सिस्टम के अंदर से ना जो मुजम्मत है ना वो भी शुरू हो गई है। कैसे? जो जजिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस कियानी हो गए, जस्टिस जहांगीरी साहब या दीगर जो जजिस हैं जी, जस्टिस जहांगीरी साहब ने जो उनका डिग्री तनाज़े वाला केस था ना, उस केस में आज एक दरखास्त दी है ना, और वो ऐसी दरखास्त है ना कि इस दरखास्त को देखने के बाद मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे अदलिया के सारे जजेस इनकी तरह के होते ना, और जस्टिस कियानी या वो भी सारे ठीक है, लेकिन चलें चूंकि यहाँ पर जस्टिस जहांगीरी साहब जो है उन्होंने दरखास्त दिया, उनका मामला चल रहा है, अगर सारे जजेस इनकी तरह होते और डट जाते ना, तो आज जो अदलिया का हाल हो गया ना, ऐसा हाल ना होता। आज इंसाफ फराहमी में भी ताखीर जो है वो ना होती, हम इतना ज्यादा आगे पहुंच चुके होते। आज ये जो हम कहते हैं कि आजाद जजेस जो है वो नहीं है या मर्जी के जजेस लाए गए हैं, तो ये चीजें भी ना होती अगर अदलिया के अंदर सारे जजेस इस तरह के होते और इस तरह से डट जाते। इन्होंने आज क्या काम किया जी, पहले ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। इन्होंने एक दरखास्त दी है। क्या दरखास्त दी है जी? और इसमें इन्होंने बाकायदा तौर पर यह इंकशाफ किया है जी कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्होंने मुझसे इस्तीफा मांगा था। जस्टिस डोगर, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो कि इनका केस सुन रहे हैं। अब आप एक तरफ केस सुन रहे हैं और दूसरी तरफ इनसे इस्तीफे भी जो है वो मांग रहे हैं। मामला क्या दरखास्त में, जरा इन्होंने जो वफाकी आईनी अदालत में दरखास्त दायर की है वो आपके सामने रखते हैं जी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर मेरे खिलाफ तासुब रखते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सोमरो की ट्रांसफर के खिलाफ हम जजिस ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। जस्टिस सोमरो ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस डोगर ने नहीं किया, हालांकि उन्हें भी बेंच छोड़ देना चाहिए था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के डिवीजन बेंच ने ना सिर्फ मेरे खिलाफ केस अपने सामने मुकर्रर किया, बल्कि मुझे काम से भी रोक दिया। एक ऐसा ऑर्डर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया, और अहम बात यह है कि अटॉर्नी जनरल भी उस ऑर्डर का दिफा नहीं कर सके। अच्छा, फिर इसी तरह से जी उन्होंने मजीद ये लिखा है जी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुझे कहा कि उन पर डिग्री केस जल्द सुनने का शदीद प्रेशर है। अब चीफ जस्टिस के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है। चीफ जस्टिस ने ये बात मुझे कही कि आपका केस, डिग्री केस सुनने के हवाले से मेरे ऊपर सख्त प्रेशर है, और तजवीज दी कि मैं पोस्ट डेट इस्तीफा देकर चीफ जस्टिस के हवाले कर दूं। यानी कि वो कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है तुम्हारा केस सुनने के हवाले से, यानी कि इससे पहले कि मैं तुम्हें फारिग कर दूं, मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तुम्हें फारिग कर दो, तो तुम क्या करो, जल्दी जल्दी जो इस्तीफा वो मेरे हवाले कर दो। अच्छा, मतलब यही हुआ ना। मुझे ये भी कहा गया इन पर इस तरह प्रेशर कम हो जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ज़ेर इल्तवा
मामले पर बातचीत के बाद वो बेंच में बैठने के अहल नहीं रहे। चीफ जस्टिस आप बेंच से अलग हो जाएं। उन्होंने जेर इल्तवा मुकदमा डिस्कस करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस पर प्रेशर आने के बाद उनको कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चलना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल के बजाय अपने फेलो जज पर प्रेशर डालकर इस्तीफा लेने का मशवरा देने को तरजीह दी। तो ये जी जस्टिस जहांगीरी साहब हैं जी, जो कि उन्होंने दरखास्त दायर की है वफाकी यानी अदालत में, और अपना जो मुद्दा है जी वो उनके सामने रखा है जी। और ये जो बातें हैं, ये जो अहम इंकशाफात है जी, वो उनकी जानिब से किए गए हैं। तो अब देखें जी कि अगर सारे जजेस इस तरह के होते हैं ना, तो ये भी डटे ही हुए हैं ना, इनके ऊपर भी प्रेशर आया, बहुत सारे मामला आए हुए डट कर खड़े हुए हैं। तो अगर इस तरह के सारे जजेस हो जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आज इस नहज तक हम पहुंचते ही ना, जिस नहज पर आज जो मुल्क है वो पहुंच चुका हुआ है। ये जो इंसाफ में इवन के मैं कहता हूं जी कि ये 60-60 हज़ार के करीब जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पेंडिंग थे ना, अभी तो आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट होगी ना, अब इसको डिवाइड कर दिया है, कोई 35 और 25 इस तरह की डिवीजन हुई है। तो ये पेंडेंसी जो थी ना आपकी, ये इतनी पेंडेंसी ना होती, बहुत कम पेंडेंसी होती और लोगों को इंसाफ जो है वो बर वक्त इंसाफ मिल पाता। तो बहरहाल जी ये अपने चीफ साहब को उन्होंने आईना दिखाया है, और चीफ साहब जो हैं वो बाजिद है, मैं क्या सुनूंगा, और क्यों बाजिद है, वो कहते हैं जी कि उनके ऊपर प्रेशर है, इस वजह से वो आपका केस जो है वो सुनेंगे। अगली खबर जी, सिस्टम के अंदर से इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं जी। NCCIA जो करप्शन स्कैंडल था, इसके डिप्टी डायरेक्टर थे जी सरफराज, अच्छा इधर भी सरफराज ही नाम है ना। तो बहरहाल जी 4 इस्तीफे जो हैं इनकी जानिब से दिए गए, जो कि अब मंजूर कर लिए गए हैं। ये मामला वो जो डकी भाई वाला मामला था ना, उस मामले से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अब देखें जी कि इदारे कायम हुए और इदारों में किस मकसद के लिए कायम किए गए, और किस और उल्टा जो है वो अपनी ही पैसे बटोरने के ये चक्रों में थे और चीजें वगैरह जो है वो की गई। बहरहाल जी इनके जो इस्तीफे हैं वो आए हैं और वो अब मंजूर हो गए हैं। साथ ही साथ DGFIA जो है, उन्होंने आज कौमी असम्बली की जो कमेटी होती है ना, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया जी कि इस साल 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया है। यानी कि हम तो सोशल मीडिया के ऊपर तो आपने कुछ लोगों की दास्तानें सुनी होगी ना, 51,000 यानी कि 51,000 लोग जो थे उनको ऑफलोड किया गया। अब आप इनकी नाअहली देखें कि आप ऑफलोड कब करते हैं, जब अगला बंदा टिकट भी कटवा लेता है, ठीक है, लाखों रुपए लगाकर, और वो जाने लगता होता है, तब आप कर लेते हैं। चलें अगर शुरू में आप कर लेते हैं, कुछ लोगों के केसेस में आप इस तरह से होता, तो हम कह सकते थे कि आपको शुरू में नहीं मालूम था और आपको जो है वो टाइम दे देते, एज दे देते कि यार अब आप ऐसा सिस्टम बना लें कि कम से कम लोगों को टिकट कटाने से पहले एक क्लियरेंस आपसे मिल जाए, उसके बाद वो टिकट कटा ले और जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो जाए। लेकिन आपने जो है वो लोग टिकट कटवाते हैं, अब 51,000 लोगों ने टिकट कटवाए हुए हैं, वैसे ही उन लोगों के पैसे जो है वो जाया हो गए हैं। और क्या कहते हैं जी कि कहते हैं जी बड़ी तादाद में जो सऊदी अरब और दुबई है ना, 24,000 अफराद को सऊदी अरब ने भीख मांगने पर डिपोर्ट किया, और दुबई ने भी इस साल 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया, और दीगर भी मुमालिक से ये हुआ। अगर आप ये कहते हैं ना कि वहां से जाकर ये रुक जाते हैं और भीख मांगते हैं और डिपोर्ट करते हैं, हमारी बेइज्जती होती है, तो भाई अगर आप यहां पर ऑफलोड कर रहे हैं लोगों को, तो कम से कम आप उनका नुकसान तो ना करें। और फिर 51,000 लोगों के साथ आपने ऐसा किया, और अब भी आप ऐसा करें, अभी आपको ये समझ नहीं आ रही, टिकट करवाने से पहले कर ले, कोई पहले ही उनका जो क्लियरेंस है ना वो मिल जाए। जिस तरीके से एम्बेसी आपको वीजा देती है, तो इंटरव्यू लेती है, क्लियरेंस करती है, फिर आपको देती है, तो तब आप उनकी जो क्लियरेंस है आप पहले ही कर लें, ताकि उन अगलों का जो पैसा है वो तो जाया ना हो। और फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो इंकशाफ इसमें सामने आया ना जी, वो है जी कि 85 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क गए हैं जी। 85 लाख अफराद, ये कोई छोटा फिगर नहीं है जी। पाकिस्तान से रवां साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क जो हैं वो गए हैं। ये अहमद वड़ाइश साहब है जी, उनकी जानिब से ये 85 लाख वाली जो है वो ट्वीट की गई है। बहरहाल साफ़ी है रियाजुल हक साहब, उन्होंने ये DGFIA की जो ये कौमी असम्बली की कमेटी में आया था उस हवाले से कहा था, ये 85 लाख वाली जो फिगर है इनकी जानिब से नहीं दी गई, इनकी जानिब से दीगर फिगर्स दी गई, जो 51,000 लोगों को ऑफलोड करने के हवाले से और पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजने के हवाले से जो 85 लाख वाली फिगर है, ये अहमद वड़ाइश साहब हैं जी, इनकी जानिब से ट्वीट की गई है। तो बहरहाल जी अब आप अंदाजा लगाएं कि 25 करोड़ आबादी है, इसमें 85 लाख तकरीबन 1 करोड़ से 15 लाख ही कम है, इतने लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं कि उनको ये है ना कि इस मुल्क के अंदर कुछ भी हमारा नहीं बनेगा। और फिर
मतलब है कि ये कहते हैं जी कि हम सब कुछ जो है वो चला रहे हैं, ठीक करें। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात में पीटीए ने फैसला किया है कि उम्मीदवार उतारेगी। बहरहाल नून लीग की इस वक्त हालत ही है कि वो चाहती है कि डिले हो जाए, या बल्कि डिले कर भी दिए गए हैं गालबन। और वजह ये है जी कि 1800 लोग इसमें हमें खड़ा करने पड़ेंगे, तो हमारे पास बंदी ही नहीं कि इनको खड़ा करें। ये इस वक्त इनकी हालत हो चुकी हुई है। तो ये जी आज कुछ अहम तरीन तफसीलात थी जी। इस हवाले से मजीद जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय के सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।